एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी कृपया हमें बताइए कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। और दोस्तों, आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूं जो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को सुनाई थी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कहानी सुनाते हैं कि बुलंद शहर का एक राजा था और वो एक दिन घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वो एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सजा सुना दूं। इसे मृत्यु दंड देने की मुझे इच्छा हो रही है। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते इससे पहले तो राजा उसके आगे निकल गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। वैसे दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि भाई आपका काम कैसे चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत ही बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर तो आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं। और उसने आगे बताया कि मैं सिर्फ इसी इंतजार में हूं कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ियां खरीद ली जाए और शायद वहां से मेरा व्यापार में और बढ़ोतरी हो जाएगी और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि यही वो नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया है। वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, इसीलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूं। उसने दुकानदार को कहा कि क्या मैं आपसे थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद सकता हूं। दुकानदार ये सुनकर बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका, इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को कागज से लपेटा और अच्छी तरह से पैकिंग करके वो लकड़ी मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से कहा कि महाराज, वो जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की कुछ लकड़ियां भेजी है। ये सुनते ही राजा बहुत ही खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि यार मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोच रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसने बहुत ही अच्छी तरह से उसको सूंघा। उसमें से बहुत ही अच्छी सी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ज्यादा खुश हुए और उस राजा ने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों से सोने के सिक्के भिजवा दिए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि मैं राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोच रहा था। राजा तो बड़े ही दयालु है। और यहीं पर गौतम बुद्ध ने यह कहानी खत्म कर दी। ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताइए कि कर्म क्या होता है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम करते हैं वही हमारे कर्म है। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म है। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद ये कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता ही है और वो होता ही रहेगा। इसीलिए मैं भी कहना चाहूंगा कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो दूसरे लोग भी अपने आप आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे। और अगर आप चाहें कि गौतम बुद्ध की ये बातें लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।